हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो पीवाईक्यू हैं उनको कराएंगे। तो शुरू करते हैं। ये पीवाईक्यू की क्लास है जिसमें सभी एग्ज़ामों में जो है पीवाईक्यू बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए जो है हमने पीवाईक्यू की क्लास लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। लाइकेन पार्क, प्रथम मगरमच्छ पार्क, सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन। तो इसमें जो है लाइकेन पार्क जो है वो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है, तो ये पहले का दूसरा ऑप्शन हो गया। प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा, ये जो है उधम सिंह नगर में है। और एरोमेटिक गार्डन जो है सुरभि वाटिका, ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया है, तो ये लाल कुआं हल्द्वानी में है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन, तो इसमें लाल कुआं 2 बार ऑप्शन है, ये भी लाल कुआं हल्द्वानी में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूट एग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है खूट गांव। खूट गांव में जो है आईआईटी रुड़की ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी के उपयोग और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में खूट गांव के पहले रूटैग जो है स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन का यहाँ पे किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तरांचल टी फैक्ट्री जो है राज्य गठन के बाद स्थापित की गई है। 2001 में जो है इसका गठन किया गया। उत्तरांचल टी फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख चाय उत्पादन केंद्र है। यह फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में है। तो कहाँ पे स्थापित की गई है? पौड़ी गढ़वाल जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो कॉमन पिकॉक जो है ये राज्य की तितली है, राज्य तितली। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉमन पिकॉक जो है उत्तराखंड राज्य की तितली है। इसका वैज्ञानिक नाम, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, पपीलियो ब्यूनोर, ये भी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद रखें। एक खूबसूरत तितली है जिसके पंखों पर काले रंग के साथ नीले और हरे रंग की चमकदार धारियां हैं। हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। नवंबर 2016 में उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड ने कॉमन पिकॉक को राज्य तितली का दर्जा दिया, और यह करने वाला उत्तराखंड जो है दूसरा राज्य था, जबकि पहला इसमें था महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई? तो ये 2003 में की गई है। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत 19 मई 2003 को की गई, और यह जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो अगर पूछा जाए कि नोडल एजेंसी कौन सी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, तो उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड। हिरोदा, चरेव और दोसरू विभिन्न प्रकार क्या हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं? तो ये हैं आभूषणों के प्रकार हैं। हिरोदा, चरेव, दोसो उत्तराखंड राज्य के पारंपरिक आभूषण हैं जिसे कुमाऊं और गढ़वाल की महिलाएं पहनती हैं। हिरोदा और दोसरू आभूषण को चांदी का हार, चरेव को मंगलसूत्र का आभूषण कहा जाता है। हिरोदा मुख्य रूप से चांदी से बनाया जाता है, चरेव मुख्य रूप से सोने या चांदी से बनाया जाता है, जबकि दोसरू मुख्य रूप से चांदी से बनाया जाता है। तो ये जो है आभूषण के प्रकार थे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नया भी है। 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला ऑप्शन है, राज्य की कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया जाए। दूसरा ऑप्शन है इसका, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी 40% और 60% हो। तीसरा ऑप्शन है, शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में 40, 47 और 13 के अनुपात में बांटा जाए। तो इसमें सही आंसर देख लेते हैं। तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं। 5वें वित्तीय आयोग का जो गठन हुआ था वो इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुआ था। उनकी ये सिफारिश थी कि स्थानीय स्वशासन शहरी एवं ग्रामीण को राज्य के कुल बजट का 11% हिस्सा दिया जाए, जिसमें शहरी का 60% और ग्रामीण स्वशासन को 40% हिस्सा प्राप्त हो। शहरी निकायों को कुल हस्तांतरित धन को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में 40:47:13 के अनुपात में जो है वितरित किया जाए। जबकि अगर ये बात करें ग्राम पंचायत मतलब ग्रामीण स्वशासन में, तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्रामीण पंचायत में जो है ये रेशियो है वो 37.5, 17.5 और 45 के अनुपात में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले समय में रिपीट भी हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है। दूसरा ऑप्शन है जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। तीसरा है जिला योजना केवल स्थानीय निकाय के स्वतः के संसाधनों से वित्तीय पोषित होती है। और फोर्थ ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट जिला नियोजन समिति के मुखिया होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। ये जो है जिला योजना एक पंचवर्षीय नहीं होती, 1 साल के लिए गठित की जाती है। अगला है कि जिला योजना केवल स्थानीय निकाय, तो गलत है, ग्रामीण जो स्वशासन है उसके लिए भी होती है। और जिला मजिस्ट्रेट जिला नियोजन समिति के प्रमुख होते हैं, ये भी गलत है। इसके अध्यक्ष जो है वो जिलाध्यक्ष होते हैं, ना कि जिला मजिस्ट्रेट। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही था, बी ऑप्शन हमारा, कि जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाया जाता है। और ये जो है ZD में इसका प्रावधान है। उत्तराखंड में जिला योजना की शुरुआत राज्य गठन 9 नवंबर 2000 के बाद हुई, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से 2005-06 में लागू किया गया। जबकि उत्तराखंड में जिला योजना समिति 13 जुलाई 2007 को पारित हुआ। तो जिला योजना समिति अधिनियम कब हुआ? 13 जुलाई 2007 को। इस अधिनियम के अनुसार जो है प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति द्वारा एक जिला समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले के विकास के लिए योजना बनाई है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो इसका सही क्रम जो है हमारा, ये गलत आंसर है, इसमें ऑप्शन नहीं था ये वाला। तो इसमें सबसे बढ़ता क्रम है हमारा सही पद रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चंपावत, फिर चमोली। तो इस प्रकार से जो है सही क्रम था हमारा प्रति व्यक्ति आय का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि? इसका सही ऑप्शन है हमारा, यहाँ रेशम की 2 फसल प्रति वर्ष होती हैं, इसलिए जो है भारत का बाल्वोटाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। तो ये नए नए प्रश्न हैं, आप इनको नोट करके ज़रूर रखें, ये आने वाले एग्जाम में आपको रिपीट ज़रूर मिलेंगे। तो बाइवोल्टाइन जो रेशम से साल में 2 बार कोकून उत्पादन किया जाता है, इसलिए उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन होता है, जो अपनी चमक, महीनता और मजबूती के लिए जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या रेशम उत्पादन के मुख्य जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया। तो चाय का बीज कहाँ से मंगवाया? चीन से मंगवाया गया था। ये अंग्रेजों ने वर्ष 1834 में उत्तराखंड में चाय के बीज चीन से मंगवाए थे। चाय की खेती के लिए चीन से बीज आयात करने के बाद उत्तराखंड में चाय की प्रायोगिक खेती शुरू की गई। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो उत्तराखंड राज्य में सहतूत, टसर और एरी रेशम का उत्पादन होता है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सहतूत, टसर और एरी। उत्तराखंड में टसर रेशम का उत्पादन मुख्यतः पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में होता है। यह रेशम अपनी प्राकृतिक सोने के रंग और अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया था। तो पर्वतीय क्षेत्र को 2 श्रेणी में बांटा था, ए और बी श्रेणी में इसको विभाजित किया। ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जबकि बी श्रेणी में पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जिलों के अलावा देहरादून, नैनीताल के 650 मीटर ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र इसमें शामिल थे। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ें। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती किसकी की जाती है? तो बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है जैट्रोफा पौधे से हमें प्राप्त होता है। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में जैट्रोफा की खेती की जाती है। बायोडीजल जैविक गतिविधियों के द्वारा जैविक मूल पदार्थों के उपयोग से बनाया गया ईंधन है। जैट्रोफा का पौधा ऊसर, बंजर, शुष्क और अर्धशुष्क, पथरीली किसी भी प्रकार की भूमि में ये आसानी से उग जाता है। इसके लिए कोई मतलब स्पेशल परिस्थिति होनी जरूरी नहीं है। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ देहरादून में पाया जाता है। बेराइट्स उत्तराखंड के देहरादून जनपद से प्राप्त होता है। उत्तराखंड से प्राप्त अन्य खनिज और उनसे संबंधित जिले निम्न हैं, देख लेते हैं एक बार इनको भी। लाइमस्टोन जो है देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, पिथौरागढ़। डोलोमाइट देहरादून, मैग्नेसाइट बागेश्वर, फास्फोरस देहरादून, ग्रेफाइट अल्मोड़ा, स्लेट्स उत्तरकाशी, लोहा नैनीताल, चमोली। तो इस प्रकार से कुछ जिले थे जिसमें खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर क्या है? तो ढाकर जो है हमारा वो व्यापार यात्रा से है, इसको थोड़ा देख लेते हैं।
उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर का संबंध व्यापार यात्रा से है। सैकड़ों वर्ष पूर्व गढ़वाल एवं कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें नहीं होती थीं, सिर्फ दुर्गम पथ थे। तब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जरूरत के सामान के लिए इन दुर्गम रास्तों से कई दिनों तक मीलों पैदल यात्रा करते हुए मंडियों में पहुंचते थे। सामान को ढोकर लाने से ही ढाकर शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जिसके कारण इस यात्रा को ढाकर यात्रा या इन यात्रियों को ढाकरी कहा जाता है। कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से तैयार हो गया आपका। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जिंक का मुख्य कार्य जो है वो नाइट्रोजन का निर्माण कार्य करना है। पौधों के लिए जिंक की निरंतर आपूर्ति जरूरी है। जिंक की कमी से पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्लोरोफिल का निर्माण कम हो जाता है। इसके अलावा जिंक की कमी से फसल पकने में ज़्यादा समय लगता है। पौधों की जड़ों में जिंक का कार्य नाइट्रोजन निर्माण का करना होता है। अगला प्रश्न है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर जिले में है। उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्र की भूमि में 9% भाग पर जो है गन्ने की खेती की जाती है। राज्य की पहली चीनी मिल जो है वो कांसीपुर में 1936 में खुली थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 13% भूमि पर जो है खेती की जाती है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का 11.65% से 14% के बीच में है। उत्तराखंड में कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। यह राज्य के घरेलू उत्पाद जीडीपी में करीब 23.4 का योगदान देता है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। तो ब्रह्म कमल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो चट्टानों पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल हिमालय क्षेत्र का मूल पौधा है। यह पौधा 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह एक उभयलिंगी जड़ी बूटी है जो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। तो ये आज हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हम ये वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे और आपको बता देते हैं कि PYQ जो है आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जितने भी लोक सेवा आयोग एग्जाम करा रहा है उसमें PYQ बहुत आ रहे हैं और UKSSC में भी PYQ का रेशियो बढ़ेगा आने वाले समय में। तो इसलिए आप PYQ की क्लास ज़रूर पढ़ें या PYQ की कोई बुक जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो पढ़िए। अगर आप चाहते हो कि इस YouTube चैनल पर ही जो है क्लास कराई जाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आने वाले जो है समय में और भी इसकी वीडियो बनाई जाएंगी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। धन्यवाद।